अब भारतीय जनता पार्टी के जितने नुमाइंदे हो, चाहे वो विधायक के रूप में हो, सांसद के रूप में हो, मेयर के रूप में हो, इन सब का खुला विरोध सर्व समाज के साथ हम करेंगे। अगर ये हमारे आंदोलन में हमारे साथ नहीं है, हमारी मांगों पर ये विचार नहीं कर रहे हैं, हमारे हक अधिकारों की बात नहीं कर सकते हैं ये, तो हम भी इनका साथ किसी कीमत पर आगामी समय में नहीं दे पाएंगे। ये हमारे साथ क्या हो रहा, सरकारें हमारे साथ क्या कर रही हैं, और उसके बाद जब चुनावी वर्ष आएगा इसी तरह का विरोध प्रदर्शन हम भी सड़कों पर, हर चौराहों पर करने के लिए मजबूर होंगे। हमारा किसी से कोई विरोध नहीं था, हम किसी पार्टी के विरोधी नहीं थे, ना हम भाजपा के विरोधी थे, ना हम कांग्रेस के विरोधी थे। हम नीतियों के विरोधी थे, सिस्टम के विरोधी थे, क्योंकि नीतियां जब एक बार बन जाती हैं तो सरकार कोई भी हो, अगर ST/SC एक्ट में यह प्रावधान हो गया कि बिना जांच की गिरफ्तारी अगर ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लागू कर दिया तो कांग्रेस भी उसी ढर्रे पर चल रही थी। तो इसलिए सैद्धांतिक रूप से हमने ये माना कि हम किसी पार्टी का विरोध नहीं करेंगे। वो जो नीति बनी हुई है, वो जो एक्ट बना हुआ है, हम उसमें बदलाव कर रहे थे। लेकिन ये जिस तरह से हमारे आंदोलन को कुचलने के लिए मध्य प्रदेश की सरकार टीन, चद्दर, पुलिस फोर्स ये कर रहे हैं, इससे इन्होंने हमें निमंत्रण दिया कि हम इनसे अपना बैर रखें, लेकिन हमारे मन में ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन अब बात, आप लोग मीडिया के लोग हैं, आप लोग भी निरंतर सोशल मीडिया पर अपनी नजर बनाए हुए हैं, आप सभी के कोई न कोई ऑफिस भोपाल में भी होते हैं, आप लोगों को रिपोर्टिंग मिल रही होगी कि इस आंदोलन को सरकार क्रिया का प्रतिक्रिया होता है, जितनी तेजी से दबाएगी उतना बड़ा ये आंदोलन होगा। ये हम लोगों ने सर्व समाज के साथ तय कर लिया और ये हम लोगों की आखिरी मांग है कि आंदोलन हम करेंगे। हमारी जो भी मांगे सरकार को जायज लगती है मानना है, नाजायज लगती है नहीं मानना है, आप खुले मंच पर आके, क्योंकि वो सर्व समाज की बात हो रही है, किसी एक जाति के साथ हम ये आंदोलन नहीं कर रहे हैं कि केवल क्षत्रिय जाति के लोग हैं। हम सर्व समाज के साथ आंदोलन कर खुले मंच पर सरकार ये चीजें बताए कि हमारी कौन सी मांगे मानेंगे नहीं मानेंगे, वहां पर हमारी नीतियां तय होंगी और उस आधार पर हम आगे बढ़ेंगे। ये हमारा प्रमुख संदेश देना था कि हम 8 जनवरी को सिंगरौली जिला तैयार है, पूरे दमखम के साथ हम भोपाल कूच कर रहे हैं और भोपाल जाम करेंगे। हमारी मांगे जब तक नहीं मानी जाएंगी और बाकी जैसा हमारे टीमों का निर्देश होगा, ठाकुर जीवन सिंह शेरपुर जी का निर्देश होगा, उस आधार पर हम आगे बढ़ेंगे। हमारे साथ ब्राह्मण एकता परिषद सिंगरौली के, हमारे ब्राह्मण एकता परिषद से भी हमारे प्रवीण शुक्ला जी 2 शब्द अपना मीडिया के सामने रखें। ये सर्व समाज के हित के लिए है। ठाकुर जीवन सिंह जब सिंगरौली जिला में उनका प्रवास हुआ था, रैली का कार्यक्रम था, एकता परिषद ने पूर्ण जोर के साथ उनका स्वागत में कार्यक्रम में उनके भाग लिया था और इनकी जो 21 मांगे हैं वो हम लोगों ने सभी ने इसका अवलोकन किया है, पढ़ा भी है और सर्व समाज के हित की बात है। सारे लोग इनके समर्थन में हैं। मैं ठाकुर जीवन सिंह के साथ हूँ, करणी सेना के मैं साथ हूँ और 8 जनवरी को जो जम्बूरी मैदान में जन आंदोलन होने जा रहा है, इसमें एकता परिषद के सभी युवा साथी भी वहां जाने के लिए तैयार हुए हैं और हम सभी इनके साथ में हैं। जो रही बात भारतीय जनता पार्टी की जब से सरकार मध्य प्रदेश में है, मामा जी जब से यहाँ पर मुख्यमंत्री के रूप में प्राप्त हुए हैं, ये केवल फेंकने का कार्य करते हैं। सही हम क्या करें, उनकी पढ़ाई के लिए हमको क्या करना होगा, ये उनके दिमाग में ये बातें नहीं आती हैं। ये लोकतांत्रिक राज्य है, दमनकारी नीति आप नहीं चला सकते हैं। आप कितना भी चाहें कि मैं करणी सैनिकों का, सर्व समाज का जन आंदोलन नहीं होने देंगे, लेकिन करणी सैनिक ने विषम परिस्थितियों में भी ये ठान कर रखा हुआ है कि हम ये जन आंदोलन करेंगे। सर्व समाज के हित की बात है, सभी समाज के लोगों ने समर्थन कर रखे हैं और हम भी चाहते हैं कि ये जन आंदोलन हो और अच्छी तरह से हो, जिससे हम शिवराज सिंह जी को भी दिखा सके कि ये हमारा जन आंदोलन, आप चाहते हुए भी हमारे जन आंदोलन को आपने बंद नहीं करा सका। भारतीय जनता पार्टी के रग जनप्रतिनिधियों की हम भी वोट देते हैं, हमारे भी विधायक हैं, हमारे भी सांसद हैं, लेकिन हम लोगों को दबाने का कार्य लोग कर रहे हैं। यदि हमारे जन आंदोलन में इनका सहयोग प्राप्त नहीं होता है तो आगामी चुनाव में, जैसा हमारे धीरज सिंह ने अभी बताया कि आगामी चुनाव में हम इनका पुरजोर विरोध करेंगे, तो हम इसके साथ भी हैं। धन्यवाद।
तो बताना मुश्किल है, क्योंकि ये जो जन आंदोलन है पूरे हिंदुस्तान स्तर पे अब हो गया है। फिर भी हम लोग का एक आंकड़ा है कि लगभग कुछ पत्रकार वार्ता में ये बातें आई थी कि आपकी संख्या क्या होगी। तो आदरणीय जीवन सिंह शेरपुर जी ने एक ही बात पूछा था कि जम्बूरी मैदान की क्षमता कितने की है, और पत्रकार वार्ता में ही लोगों ने बताया कि जम्बूरी मैदान में जब प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम हुआ था तो एक कोना भरा गया था जो लगभग 5 लाख मानी गई थी। अगर चारों कोने भरते हैं तो लगभग 20 लाख की संख्या मानी जाएगी। तो हम लोग का लक्ष्य जो है 20 लाख से ऊपर लोगों को जम्बूरी मैदान तक पहुंचाने का है, और हिंदुस्तान के कोने कोने से सर्व समाज के लोग अपने व्यय से, अपने खर्च से, अपनी सुख सुविधाओं का ध्यान रखते हुए जम्बूरी मैदान में पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं, जिसकी कड़ी 31 तारीख से शुरू हो गई है। 12 साल की एक हमारी बहन सुहाना सिंह जो पैदल यात्रा कर रही है, लगभग 220 किलोमीटर की दूरी वे तय करेंगे। इसी प्रकार से सैकड़ों की तादाद में युवा साथी पद यात्रा के माध्यम से जम्बूरी मैदान भोपाल पहुंचने का कार्य कर रहे हैं। चर्चा है कि आंदोलन के जो लक्षण नजर आ रहे हैं वो किसी भी स्तर पे जा सकते हैं। जम्बूरी मैदान को लोहे की दीवारों से कैद किया जा रहा है, आवागमन के संसाधनों को भी रोकने का प्रयास किया जा रहा है। आज ही सोशल मीडिया के माध्यम से देखने को मिला है कि भोपाल से जुड़ने वाली सभी ट्रेनों के मार्ग परिवर्तित कर दिए गए हैं। पेट्रोल टंकी की जानकारी तो अभी नहीं है, लेकिन ऐसा अंदेशा है कि हो सकता है कि पेट्रोल टंकियां भी बंद करा दी जाएं। तो सरकार किसी भी स्तर पे जा सकती है, क्योंकि सरकार को इस बात का एहसास हो चुका है कि हमारा पतन सुनिश्चित है, क्योंकि यह जन आंदोलन जो है वह सर्व समाज का है, सर्व समाज के हित का है, और सर्व समाज की मांग को उठाने वाले लोगों को कुचलने का काम मध्य प्रदेश की सरकार कर रही है, जिसे करणी सेना परिवार और सर्व समाज बर्दाश्त नहीं करेगा। और हम सब 8 जनवरी को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए अधिक से अधिक संख्या में जम्बूरी मैदान पहुंचेंगे, चाहे वहां से जाना पड़े या पैदल जाना पड़े। दोनों ही स्थितियों के लिए हम सब तैयार हैं। सर्व समाज की मांगे की मांग खतरनाक तो नहीं कहा जा सकता है। सर्व समाज की मांग जो है वह समाज के हित में है। आप भी अगर हमारे इस जन आंदोलन के पत्र को पढ़ेंगे, आमंत्रण पत्र को पढ़ेंगे, इसमें जो हमने 21 सूत्री मांग रखा हुआ है, तो एक भी मांग ऐसी नहीं होगी जिससे समाज का अहित हो रहा हो या सरकार का हित हो रहा हो। सारी जो मांगे हैं वह जनहित से जुड़ी हुई है। क्या कारण है कि सरकार घबरा रही है और आपके आंदोलन को होने देना नहीं चाह रही? सरकार श्रेय किसी एक समाज को नहीं देना चाहती या सर्व समाज को नहीं देना चाहती। सरकार ने अपने कुछ कठपुतली रूपी लोगों को भी इस मैदान में उतार रखा है, जो 5 तारीख की बात कर रहे हैं कि हम 5 तारीख को सरकार के साथ बैठ करके जो हमारी मांगे उसको पूरा कराएंगे। कहा जा सकता है कि आदिवासियों पर ज्यादा फोकस दिया जा रहा है और सर्व समाज को दरकिनार किया जा रहा है। नहीं, हम यह नहीं कह सकते कि आदिवासियों को दरकिनार किया जा रहा है, कि ओबीसी वर्ग को दरकिनार किया जा रहा है, कि सामान्य वर्ग को दरकिनार किया जा रहा है, क्योंकि हमारे साथ 103, जैसा कि धीरज भाई ने बताया कि 103 संगठनों का हमें समर्थन प्राप्त है, जिसमें ओबीसी और SC ST सभी समाज के संगठन हमारे साथ खड़े हैं। और आप इस बात का आकलन स्वयं करेंगे। हम आप सबको आमंत्रित करते हैं कि जम्बूरी मैदान भोपाल आप सब पहुंचे, आपके प्रतिनिधि पहुंचे, और इस बात का आकलन करें कि सर्व समाज के जन आंदोलन में कौन कौन से वर्ग के लोग वहां पे उपस्थित हुए हैं। तैयारी है 6 तारीख को सुबह हम लोग तैयारी कर रहे हैं कि माजर मोड़ में यहाँ आपकी जो सबको इकट्ठा करके कार्यालय करणी सेना का जो बना हुआ था पुराना कार्यालय, उसी में एकत्रित करके, और जितने लोग की जाना है जिसकी व्यवस्था नहीं बन पा रही है, जैसे एक गाड़ी में 4 लोग चले जाएंगे, ये सब है, जो पैसे की दिक्कत है जो भी है तो सब समन्वय बना के सबको, और हम लोग तैयारी कर रहे हैं कि यहाँ से सबको साथ में निकलेंगे। जी, सिंगरौली से कितने लोग जाएंगे यहाँ? सिंगरौली से करीबन यहाँ से 1000 आदमी की अपेक्षा रखते हैं। 100 से 200 गाड़ी के बीच में आ रही है टोटल। सबका नंबरिंग गाड़ी के नंबर के साथ भी आ रहा है, और एक प्रेस की गाड़ी भी जाएगी यहाँ से। जी, क्या कुछ मांगे हैं आपको? हम लोग की मांग है यहाँ जो 21 सूत्री मांगे हैं, जो टीम हम लोग की जो 21 सूत्री मांगे हैं, जो टीम जीवन सिंह जी जो बीच में आप लोग आए थे, उसमें जो यहाँ रैली जो हुई थी उसी के लिए आए थे। वो पूरे हर जिले में, हर गांव में, हर चीज़ पे आए हैं। सभी वर्ग को सरकार साथ में लेके चले। हम लोग उनके वोटर हैं, हम लोग उनके साथ, हम लोग अपेक्षा करते हैं कि हमारी मांग मानी जाए जो भी है। परमिशन नहीं मिली है, इसके बावजूद भी आंदोलन आप लोग करने जा रहे हैं? नहीं, परमिशन तो हम लोगों को मिल गई है। ऐसा नहीं है कि परमिशन नहीं मिला है। 3 महीने पहले हमने आवेदन किया था परमिशन के लिए, और लगभग 10-15 दिन पहले कोरोना गाइडलाइन को ध्यान देते हुए परमिशन हम लोग को मिला है। तो उसके आधार पे ही हम लोग अपना आंदोलन करने जा रहे हैं। कौन कौन मुख्य अतिथि थे आप लोग? हमारे कार्यक्रम में माननीय राजा भैया जी कुंडा मुख्य अतिथि के रूप में आ रहे हैं। महाराणा प्रताप जी के वंशज लक्ष्यराज सिंह विशिष्ट अतिथि के रूप में आ रहे हैं, और वीरू सिंह करणी सेना भारत के प्रदेश अध्यक्ष जी आ रहे हैं, और ऐसे लगभग 101 संगठनों के हमारे लोग, जिसमें मतलब कि अपने
पिछड़े वर्ग से भी हैं, समान वर्ग से भी हैं, ब्राह्मण सभा से भी हैं। हर समाज के लोग हमारा समर्थन कर रहे हैं। जम्बूरी मैदान में लोग न पहुंचे, इसके लिए दिवाले जारी, क्या कुछ कहना इसके लिए? नहीं, करनी सैनिक को तो ऐसा कोई दीवार बना ही नहीं जो रोक सके। वो तो दीवारें तो टीन की बनी हुई हैं और हम लोग तो अगर लोहे की दीवार रहे तो उसको भी पार करके हम लोग अपना आंदोलन सफल करेंगे और हम लोग जमुरी मैदान में पहुंचेंगे पूरी ताकत के साथ।